हाय। माँ काली के संकेत लेके आया हूँ। आने वाले 24 आवर्स में 24 घंटे में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में मैं देखूंगा। ये माँ काली गाइडेंस है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, वो सबकी माँ है। एंड आप ये रीडिंग को देख सकते हो। जब आप ये रीडिंग को देखोगे, ये वीडियो को देखोगे, तब से ये टाइम अप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली की पापावाणी, धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रही है? ओके ना, मुझे ऐसा लगता है मोक्षावकाली का मतलब कहीं से आपको माँ बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स था, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, रिलेशनशिप इश्यूज था। कुछ चीज़ को लेके आप बहुत परेशान थे, बहुत टफ लाइफ आप फील कर पा रहे थे, बहुत बहुत आप सोच रहे थे, बहुत परेशान थे। तो परेशानी खत्म हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले 24 आवर्स में एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। खास करके माँ एक जगह से आपको बाहर लेके आ रहे हैं, हो सकता है स्ट्रगल से बाहर लेके आ रहे हैं। मोक्षा काली माँ तब आते हैं जब आप अपना काम को कंप्लीट करते हो। तो अगर आप पिछले कुछ दिन से, पिछले कुछ महीनों से सोच रहे थे कुछ काम को, कुछ प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ रीस्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को, या फिर कुछ चीज़ों को फुल एंड फाइनली कंप्लीट करने के लिए, ये है मोक्षावकाली। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 24 आवर्स में आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, किसी के साथ बात करके चीज़ों को फिक्स करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिक्सिंग ना। यहाँ पे बात है कि मोक्षा का मतलब क्या है? फ्रीडम। सो अगर आप परेशान थे, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज था, या फिर कुछ चीज़ों को लेके आप स्टक थे, तो आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे। डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज क्या होता है? जब जब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम्स कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स है। सो चाहे या ना चाहे, जब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या फिर मान लीजिए आपके लाइफ से एक एक करके दोस्त लोग चले जा रहे हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जॉब में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चारों ओर जब एक ऑब्स्टिकल्स आप फील कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। उस टाइम पे आप बहुत लोनली फील करते हो। उस टाइम पे आप सीखते हो कि लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, कौन सी चीज़ आपके लिए मायने रखते हैं। उस टाइम पे आपका स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वो ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, और आप, या फिर किसी का महादशा चल रहा था, या फिर मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड की वजह से आप परेशान थे। लाइक कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कहीं पे जा नहीं पा रहे थे, सिर्फ बैठे बैठे टाइम वेस्ट कर रहे थे, कुछ काम नहीं हो रहा था, प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो रहा था। ऐसे मान लो कि जिंदगी थम सा गया था कल से। और ये कार्ड जब आ जाता है, इसका मतलब है कि अब आप रिज्यूम करने वाले हो लाइफ को। एज इफ आप पॉज थे, अब वहां से धीरे धीरे आप स्टार्ट करना, कुछ चीज को स्टार्ट करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ बात स्टार्ट कर रहे हो, फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस बंद करने के लिए सोच रहे थे, बट अभी काइंड ऑफ ये रीडिंग देखने से आपको लगेगा कि हाँ, आने वाले 24 घंटे में आप बिजनेस को बंद नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि छुटकारा मिला आपको, प्रॉब्लम से छुटकारा, हेल्थ इश्यूज से छुटकारा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से छुटकारा। एंड मोक्षा ऑफ काली का मतलब ये भी है कि जो गुड कर्मा आप किए हो, वो गुड कर्मा की वजह से आप सेफ हो, सिक्योर हो। माँ आपको सेफ किया, सिक्योर किया। कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ, यानी कि और आपको तकलीफें झेलना नहीं पड़ेगा। आने वाले 24 आवर्स में आपकी जर्नी सही होगा, एंड डेफिनेटली आप निर्णय ले पाओगे, और आप खुद के मिस्टेक्स एंड दूसरों के मिस्टेक्स को देख पाओगे, पॉइंट आउट कर पाओगे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आने वाले 24 आवर्स में क्या करने वाले हो आप? ओके, कार्ड्स आ गया। एंड ओ माय गॉड, काला रात्रि, टोटल चेंज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को एक बंद कमरे में रखे थे, अब आप उस पिंजरे से बाहर आ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ सिस्टम को टोटल चेंज करने वाले हो, लाइफस्टाइल को टोटल चेंज करने वाले हो, टॉक्सिक लोगों से आप बाहर आ रहे हो, कुछ ग्रुप से खुद को विड्रॉ कर रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक डर को लेके आप चलते हो, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के लेके आप चल रहे थे,
पैटर्न बहुत बुरी तरीके से आप फॉलो कर रहे थे, या फिर आप चाह नहीं रहे थे कोई काम आप करें बट आपको करना पड़ रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि रूटीन हेल्दी नहीं था, मिसमैनेजमेंट था। अब आप पूरा मैनेजमेंट को चेंज करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ से किसी चीज़ों को बाहर कर दे रहे हो। आने वाले 24 आवर्स में यू आर गोइंग टू लेट गो ऑफ समथिंग ऑफ, यू नो, समथिंग यू आर गोइंग टू कट समथिंग ऑफ। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, कुछ चीज़ों को आप बंद करेंगे, कुछ दरवाजे को बंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कालरात्रि माह तब आते हैं जब कोई वॉरियर युद्ध में कुछ मिस्टेक करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हिडन एनिमीज था जो आपके पीठ पीछे साजिश कर रहा था, आप ब्लैक मैजिक सेंड कर रहे थे, आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब कालरात्रि माँ जब आते हैं ना, तो ये सब चीज़ भाग जाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि घर में कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स के प्रेजेंस था, शायद आपको पता नहीं था, बट नेगेटिव स्पिरिट आपके घर में आए थे, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आया था, आपके ऊपर बुरे नज़र था किसी का, या फिर नज़र लग गया था आपका। ये हो सकता है बिजनेस पे, घर में, किसी के तबीयत में। और इसका कॉमन साइन किया, अचानक आपके घर का माहौल चेंज हो जाएगा, अचानक झगड़ते रहोगे आप, अचानक आपका मूड स्विंग्स होगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको डराते नहीं है, ये एनवायरनमेंट को एकदम नष्ट कर देता है। बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छे लोग, अचानक सब लोग झगड़ रहे हैं, अचानक लोग इशू पॉइंट आउट कर रहे हैं, अचानक घर का पूरा माहौल चेंज हो गया, बहुत सीरियस घर हो गया। इसका मतलब है डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कालरात्रि माँ जब आ रहे, माँ सब अनमास्क करते हैं नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव चीज़ों का। तो एक टोटल चेंज होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लान आप कर रहे थे, अब प्लान चेंज होगा। जो काम शायद आप नहीं सोचे थे, एकदम लास्ट मोमेंट पे आप प्लान चेंज करोगे, कुछ नए होने वाला है, और जो नए होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप आपको देखने को मिलेगा। शायद आप ऑलरेडी एक प्लान किए हो, बट उस प्लान में आपका खुद भरोसा नहीं है। कई कबार क्या होता है, हम लोग गेस करते हैं कि कुछ चीज़ हो जाए, बट वो नहीं होने वाला है। आने वाले 24 आवर्स में माँ आपको बोल रहे हैं कि आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हो, झूठ को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, या फिर आप खुद भी झूठ बोल नहीं सकते हो। सच्चाई के साथ आपको जाना है, सच्चाई को फेस आपको करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस लाइफ को आप जानते थे, या फिर जो काम को आप जानते थे, अब देखोगे कि आपका लाइफ बदल रहा है इन अ गुड वे, और आप अपने इमेज को चेंज कर रहे हो। जो डर को लेके आप चल रहे थे, जो गिले शिकवे गिल्ट को लेके चल रहे थे, आने वाले 24 आवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ओपन माइंडेड होके एक्शंस लेना स्टार्ट करेंगे, और आपको जो सही लगता है, आपको जो सच लगता है, वही उसका साथ देंगे आप। सो आई थिंक कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आप हमेशा से सोचने के लिए सोचे थे कि करेंगे करेंगे करेंगे, बट कर नहीं पा रहे थे बिकॉज आप डर रहे थे। तो जो चीज़ को लेके आप डर रहे थे, उस डर को हटा के आप फाइनली कुछ चीज़ को करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे लग सकता है कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई रॉन्ग तरीके से आप किसी को फॉलो कर रहे थे, या फिर कोई दोस्त है जिसको आप ट्रस्ट कर रहे थे, बट आपको पता चल जाएगा कि आप गलती कर रहे थे। तो किसी किसी के लिए आपको खुद के मिस्टेक्स पता चलेगा कि आप उसका सुन के गलती किए हो, या फिर उनके बातों को फॉलो करके गलती किए हो, या फिर किसी गलत पर्सन को ट्रस्ट किए हो। ऐसा मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ट्रस्ट किए हो इसके लिए बहुत नुकसान होगा, नो। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपके साथ है, बट आपके बारे में जो लोग अच्छे नहीं सोचते, वो सारे लोगों को वहाँ रिमूव कर देते हैं आपके लाइफ से। जिनके थ्रू नेगेटिविटी पैदा होता है, जिनके थ्रू ऑब्स्टिकल क्रिएट होता है, जो काम आपके लिए रुकावट ले आ सकते हैं, वो सारे चीज़ों को, वो सारे स्पिरिट्स को, वो सारे एनर्जीज को वहाँ रिमूव कर देते हैं। बट कालारात्रि माँ का सेम मैसेज है, जस्ट लाइक अ मोक्षा ऑफ काली। इसका मतलब है कालारात्रि मतलब एंड ऑफ अ नाइट एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डॉन। तो कुछ ऐसा चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेहतर फील होगा, ब्राइट फील होगा, लाइट फील होगा। जो काम रुका हुआ था, जो काम कर नहीं पा रहे थे, जो काम आप सोच रहे थे कि करेंगे करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन मैं देख रहा हूँ कि वो काम को आप सक्सेसफुली कर रहे हो, एंड आप खुद भी शॉक्ड हो जाओगे कि 24 आवर्स में, 24 घंटे में कैसे पॉसिबल हुआ कुछ चीज़। तो एक इम्पॉसिबल टास्क ऑटोमेटिकली पॉसिबल हो जा रहा है। अभी शायद आपका कोई आइडिया नहीं है कि कैसे होगा, किस तरीके से होगा, बट मिरेक्युलसली आप ही कर पाओगे।
तो ऐसा है ना कि आप एक कैप्टन हो और इस कैप्टन को मैच को जिताना है, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको मैच को जिताना है। शायद अभी आप सोच रहे हो कि कैसे जिताओगे, बट कालारात्रि में आपको यही बोल रहे कि देखो आपके पास पावर है, तो गिव अप मत करो। जो पॉसिबल लगे आपको वो करते रहो, आपके पास जो रिसोर्सेस है वो यूज करते रहो। प्लीज एक ही तरीके का मत काम करो। अगर बहुत दिन से बाहर नहीं गए हो तो गो आउट, अगर बहुत दिन से कोई काम नहीं किए हो तो ट्राई आउट, अगर बहुत दिन से आप कुछ चीज सोच रहे हो तो उसको एक्सपेरिमेंट करो, एक्सप्लोर करो। जो चीज आप जो आप करते हो नॉर्मली यूजुअली, उस पैटर्न को ब्रेक करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेक की जरूरत है, चेंज की जरूरत है, बाहर आना है आपको। और कितना दिन आप ऐसे ही कंफर्ट जोन में रहेंगे ना? डिस्कंफर्ट का बात नहीं है यहाँ पे, मैं आपको पुश कर रहे कि देखो, अगर आपके पंजों में, आप एक लायन हो और आपके पंजे में कोई कांटा चुभता है और उस कांटे को अगर आप ना निकाल के शिकार में जाते हो तो आप शिकार भी नहीं कर पाओगे और उस दर्द को आपको सहना पड़ेगा। तो कालारात्रि माँ क्या करते हैं, पुश करते हैं और उस कांटे को आपके पंजे से बाहर निकाल के ले आते हैं। तो हाँ, उसमें टेम्पररी पेन तो होता है, बट वो आपके अच्छे के लिए होता है। सो कुछ ऐसे ही टॉक्सिक अटैचमेंट है या फिर टॉक्सिक हैबिट है या फिर कुछ टॉक्सिक चीजें हैं जो आपके लाइफ के साथ अटैच्ड है, बट उसी अटैचमेंट की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, या आपके लेथर्जी हो सकता है, फियर हो सकता है। मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूँ, वो बोलते हैं दादा मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे जाके वहाँ पे काम करूंगा, एज ए वो लोग खुद ही सेट किए कर लिए ऑलरेडी। तो ऐसे ही जो चीज़ को आप ऑलरेडी सेट किए हो, जो नोशंस के साथ आप चल रहे हो, जो धारणा लेके आप चल रहे हो, ऑब्जर्वेशंस लेके चल रहे हो, आई थिंक वो ओल्ड वाला पैटर्न चेंज होने वाला है, आपका कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला है आने वाले 24 आवर्स में। एक नए कॉन्सेप्ट होगा, नए तरीका होगा, नए चेंज आएगा और आप खुद उस चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे एंड कोई काम को नए तरीके से, अपने तरीके से बेहतर बनाओगे। यहाँ तक कि आप अपने डेस्टिनी को चेंज करने वाले हो आने वाले 24 आवर्स में। तो एक ऐसा काम आप करने वाले हो जो शायद आपके लिए बहुत बहुत नया होगा और एक कंप्लीट नए पथ ओपन होगा। शायद आप पहले कभी नहीं वो काम को किए हो, या फिर आपके दिमाग में वो आइडिया ही नहीं आया। शायद आप डर के मारे कभी ट्राई नहीं किए कुछ चीज़ों को, बट आप करोगे और जैसे आप करोगे आपके लिए पूरा जिंदगी एकदम ओपन अप हो जाएगा, एक नए होल डायमेंशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल, आप साइकिल के अंदर थे, सड़ रहे थे, कुछ काम नहीं हो पा रहा था, टाइम वेस्ट हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, सेम जगह पे अटक चुके थे। अब क्या होगा, कल यानी कि आने वाले 24 आवर्स में माँ आपको पुश पुश करेंगे एंड आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो शायद आपको करना चाहिए बट आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप देख नहीं पा रहे थे ना। कालारात्रि में आप अक्सर एक चीज कहते हैं कि हम अक्सर हमारे हिडन एनिमीज को पहचान नहीं पाते हैं, या फिर कोई गलत लोगों का गलती में हम साथ दे देते हैं, या फिर गलत लोगों को सपोर्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कालारात्रि माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि अपनी गलतियों को पहचानने का, और आप अपनी गलतियों को सुधारोगे और रेक्टिफाई करोगे एंड खुद को प्योरीफाई करके, हील करके अब आगे बढ़ने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक टॉक्सिक मैरिज या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से कंप्लीटली मूव ऑन करने वाले हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉम्प्लिकेटेड कर दे रहे हो एक इशू को लेके, बार बार डिस्कस करते 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 और उसका कोई भी हल नहीं आ रहा है और आप थक चुके हो, तो आप फाइनली उस चीज़ों को कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे, नए तरीके से एक्सेप्ट करके लाइफ को आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो और आप आगे नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो आप वैसे ही कुछ टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है वो अच्छा नहीं है आपके लिए, इसीलिए माँ ने आपके लाइफ से उसको रिमूव करवाएंगे आने वाले 24 आवर्स में। अब देखूंगा कि कहाँ पे आप पहुंच रहे हो आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, क्या आ रहा है आपके लिए। वाह, काली कलमाशा नाशिनी, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक होल न्यू फ्यूचर को क्रिएट करोगे। मोक्षा ऑफ काली, इट ऑल्सो मीन्स फ्रीडम। कालरात्रि, इट ऑल्सो मीन्स एंडिंग ऑफ अ नाइट। एंड काली कलमाशा नाशिनी मतलब एंडिंग ऑफ अ पास्ट। सो मुझे ऐसा लगता है
आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करने वाले हो, एक जॉब से दूसरे जॉब, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप, और आप यही कहोगे कि पास्ट इज पास्ट, मैं जो किया, वो चीज़ को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो माँ भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपके लाइफ से सारे नेगेटिविटी रिमूव हो गया है, और माँ ने आने वाले 24 आवर्स में, 24 घंटे में सारे नेगेटिविटी को रिमूव कर देंगे। आप सुरक्षित रहेंगे, आपके लिए नए दरवाजे ओपन अप हो जाएगा, आपके लिए एक होल डायमेंशंस को माँ क्रिएट कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ते जाना है। माँ आपको एक समझा रहे एक चीज कि आपको जस्टिस मिलेगा, बट आप खुद नेगेटिविटी को क्रिएट मत करो। लाइक आपको सोचना नहीं है कि आप कैसे दूसरे पर्सन को सजा दोगे, क्योंकि माँ के लिए सभी लोग अब माँ के बच्चे हैं। तो माँ को डिसाइड करने दो कि कौन क्या लायक है, किस चीज़ का कौन लायक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काली कलमाशा नाशिनी माँ है, ये पशुपत अस्त्र लेके बैठी है। मतलब क्या है कि माँ के हाथ पे ऐसे अस्त्र है जो बड़े से बड़े नेगेटिविटी को चुटकी में खत्म कर सकते हैं। सो इसीलिए माँ बोल रहे हैं कि देखिए, माँ आपके साथ है। ऐसे कोई नेगेटिविटी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में नहीं है जो आपको रोक सके। ऐसे कोई भी शत्रु नहीं है जो आपको हार्म कर सके। तो इसीलिए आप खुद के शत्रु मत बनो। यानी कि अपने मन को आप समझाओ, ईगो को हटाओ, लास्ट को हटाओ, सारे असुरिक इन्फ्लुएंस को हटाओ। माँ मदद करेंगे। कुछ चीज़ ऐसे है जहाँ पे आपको सरेंडर करना है, और जैसे आप सरेंडर करेंगे, ऑटोमेटिकली माँ आपके लाइफ को आगे लेके जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आने वाले 24 आवर्स में एक डिवाइन एक्सपीरियंस आप करोगे। कुछ चीज़ ऐसे है जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कुछ बुरे वक्त खत्म हो रहा है, आप डेफिनेटली एक बुरे साइकिल से नए साइकिल पे जा रहे हो, लाइफ लर्निंग लेसन के साथ जा रहे हो। एंडिंग कुछ होगा, कुछ चीज़ एंड तो होगा ही, जो आपके लिए सही नहीं था, शायद जिस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ मजबूरी। आई थिंक अब क्या होगा, माँ आपके कंधों से बर्डन्स को हटा देंगे, और आप बहुत ज़्यादा लाइट फील करेंगे, और आपके लाइफ से जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो हट जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है एक न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो। या तो ये जॉब, या फिर एक नए माइंडसेट, या फिर आप एक नए बिजनेस समझो, या फिर एक नए तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करना ही समझो। बट आप पुराने जैसे पर्सन नहीं रहोगे। आने वाले 24 आवर्स में अगर ऑलरेडी आपको ये फील हो रहा है कि कुछ नए करेंगे, कुछ नए ट्राई करेंगे, या फिर कुछ करना चाहिए, तो आप सही पथ में हो। अगर नहीं भी फील कर रहे हो, तो ये रीडिंग देखने के बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, लाइफ भी बदल गया है, एंड बहुत पॉजिटिविटी लाइफ के अंदर आप फील कर पाओगे। सो इस टाइम पे जो भी सिचुएशंस आपको डरा रहे हैं, या फिर जिसके वजह से भी आप डर रहे हो, वो नहीं रहेगा 24 घंटे के बाद। और एक होल न्यू डायमेंशंस, एक होल न्यू एरा, एक होल न्यू जगह आपके लिए माँ क्रिएट करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप यही ढूंढ रहे थे कि क्या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्या आपका प्रॉब्लम टेम्पररी है, या फिर क्या आप एक प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे आने वाले 24 आवर्स में। यस, माँ इनडायरेक्टली आपको यही बोल रहे हैं कि फिक्र मत करो, आप सेफ हो, माँ आपके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपका ग्रोथ को नहीं रोक सकता है। फिलहाल जो भी स्टक फीलिंग है, ये भी खत्म हो जाएगा, आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि माँ आपके साथ है। सो आप अपने मन से सारे नेगेटिविटी को हटाइए, सरेंडर कीजिए, ऑटोमेटिकली माँ आपके लिए रास्ता क्रिएट करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ काला रात्रि, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टेरोटोनिबन। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।